हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है। 3 पॉइंट हमने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे। फोर्थ पॉइंट है व्हाट इज एन इकोनॉमी, कि इकोनॉमी क्या होती है। ये जो आप जहाँ रह रहे हो ये भी एक इकोनॉमी है, ठीक है। आप जो भी काम करोगे आप अपनी इकोनॉमी के अंदर करोगे। क्या काम करोगे? जो भी काम आपकी इकोनॉमी में अवेलेबल होंगे, जो भी आप कर सकते हो वो काम आप करोगे। तो इकोनॉमी में क्या है कि इकोनॉमी वो सिस्टम होती है जहाँ पे उस जगह के लोग अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, मतलब अर्न देयर लिविंग। कैसे रहना है, क्या काम करना है, इकोनॉमी के अंदर ये सारी चीजें डिसाइड होती है। जैसे पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न देयर लिविंग। अलग अलग एक्टिविटीज हम करते हैं अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। जैसे कि टीचर्स गो टू स्कूल, टीचर्स स्कूल जाते हैं, डॉक्टर्स गो टू हॉस्पिटल, फार्मर्स गो टू देयर फील्ड्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट गो टू देयर industries. The nature and level of economic activities performed by the people of an area would reveal a system by which people of that area earn their livings. This system is called economy. तो इकोनॉमी क्या होती है कि आपके एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कुछ परफॉर्म की जा रही है जिसकी वजह से आप कुछ अपनी लिविंग के लिए अर्न करते हो, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए अर्न करते हो, पैसे कमाते हो, इकोनॉमी में जनरेट करते हो उन पैसों को, फिर उन पैसों से और लोग पैसे कमाते हैं। जैसे जो एक पूरा फ्लो चलता है ना कि आपने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, ऐसे पूरा फ्लो चलता है। तो हमारी ये पूरी इकोनॉमी है। तो हमारी इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है वो हम करते हैं किस लिए? अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। अब ये क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको एक लाइन समझनी पड़ेगी कि इकोनॉमी काम कैसे करती है, क्या होता क्या इकोनॉमी के अंदर। तो देखो, एन इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच ही नीड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप खुद थोड़ी प्रोड्यूस कर सकते हो। आपको शाका लाका बुम बुम की पेंसिल तो है नहीं आपके पास कि आपने ड्राइंग बनाई और आपके पास वो चीज आ गई, ऐसा नहीं होता है ना रियल लाइफ में। तो मतलब अगर हमको कुछ भी चीज चाहिए तो हम वो खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते, हम किसी ना किसी पे डिपेंड करते हैं। ही डिपेंड्स अपॉन अदर्स, कि जिसको भी जो भी चाहिए वो किसी और पे डिपेंड करेगा। इफ यू आर अ टीचर, स्टूडेंट्स डिपेंड अपॉन यू फॉर देयर एजुकेशन। अगर हम टीचर हैं तो स्टूडेंट्स हम पे डिपेंड करेंगे हम उनकी एजुकेशन के लिए, कि हम उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है। यू ऑन द अदर हैंड, आप डिपेंड किस पे करोगे? डिपेंड अपॉन अ बेकर फॉर द ब्रेड। आप भी किस पे डिपेंड करोगे? आप ब्रेड के लिए एक बेकर पे डिपेंड करोगे। आप खुद तो नहीं आप बेकिंग करने लग जाओगे, घर पे ब्रेड बनाने लग जाओगे, आप बेकर पे डिपेंड करोगे। अ टेलर फॉर स्टिचिंग योर क्लोथ्स, अगर आपको आपके कपड़े सिलवाने हैं तो आप एक टेलर पे डिपेंड करोगे। अ मेड सर्वेंट फॉर डोमेस्टिक हेल्प, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए घर में कुछ काम करने तो आप मेड सर्वेंट रखोगे, कुछ भी मेड रखोगे, सर्वेंट रखोगे, एंड सो ऑन। और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो हमारी इकोनॉमी में हर इंसान किसी दूसरे इंसान पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो अकेले एक ही इंसान सारा काम नहीं कर सकता, वो किसी ना किसी पे किसी ना किसी चीज के लिए डिपेंड करता है। दस म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस लीड्स टू एक्सचेंज, और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस से क्या होता है? एक्सचेंज होता है। अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि दैट म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज आर द कोर एलिमेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी, की म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस और एक्सचेंज जो है वो इकोनॉमी के कोर एलिमेंट्स है। और ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी जो है ये इसी म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस और एक्सचेंज की डिग्रीज है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। अब देखो कि ये सिंपल इकोनॉमी क्या होती है। A simple economy is the one in which the degree of interdependence and exchange is of a moderate level. Simple economy वो होती है जहाँ पे जो interdependence और exchange होता है वो moderate level का होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, कि जहाँ हमें किसी और की जरूरत थोड़ी कम पड़ती है, ज्यादा नहीं पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। Unlike in a simple economy, the degree of interdependence and exchange in a complex economy is very high.
सिंपल इकोनॉमी की तरह नहीं है, ये बिल्कुल उससे अलग है। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस और एक्सचेंज की जरूरत और डिग्री इन अ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी इज वेरी हाई। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस और एक्सचेंज की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, मतलब यहाँ हम बहुत ज्यादा दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सचेंज चलता है। तो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी सिंपल इकोनॉमी से अलग है। सिंपल इकोनॉमी में जहाँ पे इंटरडिपेंडेंस और एक्सचेंज जो होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में हाई लेवल का होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? इनकम लेवल ऑफ द पीपल इज लो। सिंपल इकोनॉमी में जो इनकम लेवल होता है लोगों का वो कम होता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है। इनकम लेवल ऑफ द पीपल इज हाई। इसमें इनकम लेवल यानी कि उनकी जो इनकम है, आय है, वो ज्यादा होती है। सेकेंड पॉइंट है वॉन्ट्स आर मल्टीपल बट नॉट सो इनॉर्मस। वॉन्ट्स मल्टीपल होती है, काफी सारी वॉन्ट्स होती है, लेकिन बहुत ज्यादा या बड़ी बड़ी नहीं होती है, ठीक है। वॉन्ट्स आर मल्टीपल एज वेल एज इनॉर्मस। इसमें वॉन्ट्स मल्टीपल भी होती है और इनॉर्मस भी होती है, यानी कि बड़ी भी होती है। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज लिमिटेड। सिंपल इकोनॉमी में जैसा बताया था कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस जो होता है वो थोड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में हाई होता है। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस इज वेरी हाई। फोर्थ पॉइंट है डिग्री ऑफ एक्सचेंज इज मॉडरेट। यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्सचेंज मॉडरेट होता है, लिमिटेड होता है, और कॉम्प्लेक्स में डिग्री ऑफ एक्सचेंज बहुत हाई होता है, इज वेरी हाई। नेक्स्ट है सिक्स्थ और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इसमें क्या पढ़ेंगे? और टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोली जाती हैं, आर कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है एक इकोनॉमी में, वो कौन कंट्रोल करता है? वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। हम उसको खुद से नहीं चला सकते हैं। जैसी जैसी हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसी बनाएगी, जो भी वो हमें बोलेगी वो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होता है ना, वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। हर कंट्री की गवर्नमेंट के पास अलग लेवल का कंट्रोल होता है। कुछ ज्यादा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो कम कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, वो बाकियों पे ज्यादा कंट्रोल दे देते हैं कि मतलब आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप ही उस पे पूरा कंट्रोल रखो कि आपको कैसे प्रोड्यूस करना है, कहाँ से करना है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखती है कि हमारी मर्जी के बिना आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिना हमारा अप्रूवल लिए या बिना हमारी निगरानी में आप कुछ नहीं कर सकते। तो बट द डिग्री ऑफ कंट्रोल वेरीज अक्रॉस डिफरेंट नेशन। ये कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि उनको अपने हाथ में कितना कंट्रोल रखना है। इन चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज वेरी हाई। चाइना को तो हमने अभी देख ही लिया है, पर चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया में जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है, गवर्नमेंट के पास जो है कंट्रोल उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेके, वो बहुत ज्यादा हाई है। पूरा कंट्रोल इनकी गवर्नमेंट के पास ही है। आम जनता के ऊपर इन्होंने कुछ कंट्रोल नहीं छोड़ा है, पूरा का पूरा कंट्रोल इन्हीं के पास है। सच इकोनॉमीज where the degree of control is very high are called controlled economies और centrally planned economies। वो countries जहां पे डिग्री ऑफ कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं हम कंट्रोल्ड इकोनॉमीज और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज। समझ में आया? आई होप आ गया होगा। देखो अब सेकंड, अब दूसरी टाइप की कौन सी आती है? देयर आर इकोनॉमीज वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज नोशनल वेरी लो। अब जैसे यहाँ था चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया, यहाँ था बहुत ज्यादा हाई था, और एक कुछ ऐसी कंट्रीज भी होती है जहाँ बहुत ही कम होता है, कि मतलब उन्होंने छोड़ दिया है अपने प्रोड्यूसर्स पे कि तुम्हें जो उगाना है, तुमको जो प्रोड्यूस करना है, तुमको जो करना है तुम करो, हमारा उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होगा। वेरी लो लिखा है, ये नहीं लिखा है कि बिल्कुल ही नहीं होता। वेरी लो, बहुत थोड़ा सा, लेकिन होता है। दीज आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं? फ्री इकोनॉमीज और मार्केट इकोनॉमीज। और इकोनॉमीज ऑफ यूएसए एंड यूके आर एग्जांपल्स। यूएसए और यूके में ऐसी इकोनॉमी चलती है, वहां की गवर्नमेंट के पास इतना कंट्रोल नहीं है प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेके, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, इन सब को लेके। अगला है थर्ड है देयर आर इकोनॉमीज वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज मॉडरेट, यानी नीदर वेरी लो
नॉर वेरी हाई। कुछ ऐसी इकोनॉमीज भी होती हैं जहाँ पे जो कंट्रोल है वो मॉडरेट लेवल का होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कम है और ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा है। इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमीज, और इंडिया इसका एग्जाम्पल है। इंडिया ऐसी इकोनॉमी है जहाँ डिग्री ऑफ कंट्रोल मॉडरेट लेवल का है। हमारी गवर्नमेंट के पास मॉडरेट लेवल का कंट्रोल है, फुल कंट्रोल नहीं है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी देख पाओ।